अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं और कई घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस झड़प में चीन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है और उसके करीब 40 सैनिक हताहत हुए हैं। भारत सैनिकों की हत्या करने वाले चीन ने उल्टे भारतीय सैनिकों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। चीन विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत सीमा पर अपने सैनिकों पर नियंत्रण रखे। पूर्व लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी तहलका मचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 4,45,958 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 82,56,725 हो गया है। अब तक 43,06,426 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में 34,918 केस मिले, जबकि 1,282 लोगों की जान गई है। यहाँ मरीजों की संख्या 9.28 लाख से ज्यादा हो गया है और अब अमेरिका के बाद ब्राजील सबसे संक्रमित देश है। वहीं संक्रमण के नए मामले मिलने के बाद बीजिंग एयरपोर्ट पर 1,255 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 111 और मौतों के साथ ही यहां इस वायरस से संक्रमित मरीजों की मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9,547 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल अभी यहां 10,535 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 820 की हालत गंभीर बनी हुई है। मार्च से अब तक 1,03,451 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और 7,03,335 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देश में जारी कोरोना वायरस से संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली समेत सबसे ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बैठक में शामिल होने की बजाय किसी अधिकारी को इसमें शामिल होने के लिए भेज सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की चर्चा में जिन मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा उनमें ममता बनर्जी का नाम नहीं है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच पूर्व लद्दाख की गलवा घाटी में हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए, जिसके चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि बहुत हो चुका, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? ये क्या छुपा रहे हैं? अब बहुत हो गया है, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ। चीन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने की? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन हथियाने की? मोदी सरकार पर राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। वह पहले भी कई बार सरकार से सवाल कर चुके हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र बची हुई परीक्षा नहीं देने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे छात्रों को प्री बोर्ड या स्कूल में हुई परीक्षाओं के आधार पर अंक दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर परीक्षा रद्द कराने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी, जिसके जवाब में बोर्ड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये प्रस्ताव दाखिल किया है। भारतीय रेलवे कई छोटे अपराधियों के लिए कारावास के प्रावधान को हटाने की योजना बना रहा है। इसमें बिना टिकट यात्रा करना या पायदान पर सवारी करने पर केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कारावास के प्रावधान को हटाया जा सकता है। अदालतों पर मामलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार कई सारे भारतीय कानूनों और प्रावधानों को हटाने का विचार कर रही है। फरीदाबाद के राजीव नगर में अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट और लेथा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आदित्य कुमार नवीन ने गरीब वर्ग की महिलाओं को रीयूजेबल सैनिटरी पैड वितरित किए। साथ ही आदित्य कुमार नवीन ने गरीब बच्चों के लिए भी कपड़े दिए।
दिल्ली का 5 सितारा होटल ताज मानसेन अब सर गंगा राम अस्पताल के साथ अटैच हो गया है, यानी ये होटल अब गंगा राम हॉस्पिटल का एक्सटेंशन बन जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि होटल के स्टाफ को प्रोटेक्टिव गियर और बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। होटल के अंदर कमरा, हाउसकीपिंग, साफ सफाई और मरीजों का खाना देने की जिम्मेदारी होटल की होगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लालजी टंडन लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लखनऊ पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में शिवराज सिंह चौहान भोपाल से लखनऊ पहुंचेंगे। मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोगों के गठन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे प्रदेश के श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा पहले से ज्यादा सुदृढ़ होगी और इस फैसले से प्रदेश के अंदर ही श्रमिकों एवं कामगारों का कौशल विकास कर रोजगार का सुलभ अवसर उपलब्ध होगा। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट अरहान खान डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या के लिए बिग बॉस कंटेस्टेंट अरहान खान एक साइकियाट्रिस्ट की मदद भी ले रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद उनसे जुड़े सूत्रों ने दी है। साथ ही बताया है कि अरहान करीब 2.5 महीने से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। दबंग निर्देशक अभिनव सिंह कश्यप ने फेसबुक पर एक स्टेटमेंट लिखकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौंका दिया है। अभिनव सिंह ने अपने स्टेटमेंट में सलमान खान पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उनके साथ काम कर चुके एक्टर और सलमान खान के भाई अरबाज खान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। अरबाज खान ने अभिनव के बयान के बाद उन पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक और दुखद निधन के बाद जहां इंडस्ट्री में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि यहां एक दूसरे की मदद को आगे नहीं आते हैं लोग, अक्षय कुमार ने टीवी एक्ट्रेस की मदद करके मिसाल कायम की है। ये टीवी एक्ट्रेस रेणुका सहारे की दोस्त हैं। रेणुका ने उनकी व्यथा फेसबुक के जरिए सामने रखी थी, जिसके बाद अक्षय ने खुद पहल करके मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अक्षय के इस व्यवहार से प्रभावित रेणुका ने उनका शुक्रिया अदा भी किया। शेन वाटसन आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने करियर में शेन वाटसन ने खुद के परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलियाई टीम को विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई। वाटसन ने अपना डेब्यू 2002 में वनडे क्रिकेट खेलकर किया था। अपना पहला इंटरनेशनल मैच वाटसन ने 24 मार्च 2002 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। 20 साल की एथलीट हिमा दास खेल रत्न के लिए नॉमिनेट हुई हैं। असम सरकार ने खेल मंत्रालय को उनके नाम की सिफारिश की है। इस साल 6 खिलाड़ी इस पुरस्कार को हासिल करने की रेस में हैं। इनमें हिमा सबसे कम उम्र की युवा हैं। खेल जगत में चीन ने ऐसा दबदबा कायम किया है, वह ओलंपिक में सुपर पावर बन गया। उसके लिए खेल का महत्व किसी जंग से कम नहीं। उसकी सफलता के पीछे एक खास मिशन है, जिसके तहत वह लगातार आगे बढ़ता गया और अपनी मेडल टैली को मजबूत बनाता गया। चीन का मानना है कि वह एक मिशन के तहत काम करता है और बहुत जल्द सफलता हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करता है। उसकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है जिसे किसी सजा से कम नहीं माना जा सकता। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।